नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एपिलेप्सी संबंधित है। दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोगों में देखे होंगे जो एडल्ट हों, बच्चे हों, अधिकांश झटके आते रहते हैं, जैसे एपिलेप्सी बोलते हैं। तो दोस्तों, झटके आने का रीज़न क्या है? ये बार-बार झटके क्यों आते हैं? जैसे दोस्तों, झटके आने के बाद से हमेशा मुँह से झाग निकलने लगता है और बच्चे में भी बहुत सारे देखा जाता है दोस्तों, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के बच्चे में भी अधिकांश झटके आते रहते हैं। जैसे बुजुर्ग हों या एडल्ट लोग हों, उनको भी झटके आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके रीज़न क्या है? तो मैं पहले रीज़न बता देता हूँ कि इसके रीज़न क्या है, उसके बाद से इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा और उसके बाद से इसको दोस्तों कैसे कन्फर्म ट्रीटमेंट किया जाए और इसका रिज़ल्ट आपको कितने दिन में मिल जाएगा और ये किस मामले को कैसे-कैसे होता है, इसका रिस्पॉन्स कितने दिन में मिल जाता है, सब मैं बस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों झटका आना यानी दोस्तों एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट बहुत सारे जो अच्छे-अच्छे डॉक्टर होते हैं इसको रिकमेंड करते हैं और अच्छी-अच्छी दवा बताते हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जो प्रैक्टिशनर हैं या दोस्तों जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो भी है छात्र हैं, आप इस वीडियो में बने रहें। मैं जो भी दवा बता रहा हूँ परफेक्ट उसी पे काम करती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये बार-बार क्यों होता है और इसके दोस्तों इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मुख्य दवा क्या है, सब मैं बताने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, पहले नंबर की अगर झटके बार-बार आते हों तो कई रीज़न हो सकता है। बच्चों में या एडल्ट में या बुजुर्ग में, जो भी हो, अगर बार-बार झटके आते हों तो पहले नंबर के रीज़न हो सकता है कि उनके दिमाग में कभी बचपन में चोट लगा हो या दोस्तों उनका कोई न कोई नस दब रही हो या अंदर कोई दोस्तों सेरिबेलम में अंदर कहीं थक्का जम रहा हो या दोस्तों अंदर कहीं न कहीं क्लॉटिंग हो रही हो। तो दोस्तों कई रीज़न हो सकते हैं जो आपको एमआरआई या दोस्तों सीटी स्कैन करने के बाद से ही पता चलता है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत अगर होती हो तो आप नहीं बीमारी समझ पाते हो तो पहले नंबर की अगर कंडीशन देख दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि डॉक्टर पहले रिकमेंड करते हैं सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन करने के बाद से उसमें क्या आता है उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ऐसे अंदाज में दवा देना ठीक नहीं होता है। झटके किस रीज़न से आ रहे हैं तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि पहले या चोट लगा हो या कहीं नस दब रही हो या कहीं अंदर-अंदर ब्लॉकेज हो रहा है या खून का थक्का जम रहा हो। तो कई रीज़न हो सकता है। ये सब परेशानी कैसे दिक्कत ये सब कैसे पता चलता है, आप जब सीटी स्कैन सर का कराएँगे तो उसमें कन्फर्म हो जाता है कि ऐसे-ऐसे बीमारी है, ये नस दब रहा है या क्या रीज़न है, उसी से पता चलता है। उस हिसाब से डॉक्टर दवा रिकमेंड करते हैं। तो पहला नंबर दोस्तों यही इसका मुख्य मतलब सिम्पटम्स है पहचानने के लिए कि इसमें आपको कहीं न कहीं दिमाग में कहीं न कहीं दिक्कत है, तभी आपके झटके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, झटके आने का आप तो सिम्पटम्स समझ गए, लक्षण जान गए कि इसमें आता है तो अचानक आदमी गिर जाएगा, पूरे शरीर ठंडा हो जाता है, पूरे शरीर में तनाव होने लगता है और जैसे गर्दन टेढ़ी होने लगती है, आँख की जो आँख होती है वो भी उल्टा होने लगता है और मुँह से झाग आने लगता है, यही इसके सिम्पटम्स हैं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, इससे पेशेंट पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आपको तुरंत जो भी आपको जिला अस्पताल या जो सिटी अस्पताल है वहाँ पर ले जाना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं होना है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जो दवा बताने वाला हूँ परफेक्ट उसी पे काम करता है, अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत सारे जो बड़े-बड़े डॉक्टर होते हैं, ये दवा को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद से इसका ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। दोस्तों ये जो भी दवा मैं बता रहा हूँ इस दवा का आप अपने आप से प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। तो पहले नंबर दोस्तों आपको जो इसकी दवा मुख्य आती है इप्टोइन के नाम से आती है। इप्टोइन जो आपको धीरे-धीरे झटके को रोकता है, कंट्रोल करता है। तो इप्टोइन 100 एमजी, 50 एमजी और दोस्तों 150 एमजी में भी आता है। तो इसका प्रयोग डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। सुबह खाली पेट भी दिया जाता है और खाना खाने के बाद भी दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों इसका डोज़ सुबह-शाम का होता है। उम्र और वेट के हिसाब से दिया जाता है, तो इप्टोइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों वेलपारिन आती है, वेलपारिन सीआर आता है। ये भी जो वेलपोरेट कंपोजिशन का वेलपारिन सीआर दोस्तों ये इस दवा भी सुबह-शाम दी जाती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और उसके बाद दोस्तों इपिलेप्स आता है, इपिलेप्स जो इपिलेप्साल कंपोजिशन आता है, ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो दोस्तों यही सब इसकी परफेक्ट दवा है जो उसमें झटके में चलाई जाती है। उसके बाद से दोस्तों आपको इस दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि दवा दोस्तों किस हिसाब से काम करेगी, कहाँ से इसका साइड इफ़ेक्ट है, आप बिल्कुल नहीं जान पाएँगे। अगर मेडिकल लाइन से हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें।
तो दोस्तों ये दवा जो है परफेक्टली उसी पर काम करता है। इसका आप रिस्पांस आपको एक कम से कम ज़्यादा इसका लंबा कोर्स होता है, 1 महीने से 1.5 महीने दवा खानी पड़ती है। उसके बाद से रिस्पांस जैसे जैसे आपको आ जाता है, उस हिसाब से आपको लंबा समय तक दवा खानी पड़ती है। उसके बाद से अगर रिलीफ मिल जाता है तो कम से कम 3 साल से 6 साल तक दवा चलती है इसका। क्योंकि अंदर अगर थक्का जमा हो तो उसकी दवा अलग होगी, अगर कहीं न कहीं नस फाल्ट हुआ हो तो उसकी दवा अलग होती है, या दोस्तों कहीं न कहीं सेरिब्रम पर कोई दिमाग या कोई कंजक्शन हो गया हो, कहीं अंदर दिमाग बैठ चुका हो, धीरे-धीरे काम नहीं करता, उसके चलते भी झटके आ सकते हैं। तो कई रीज़न हो सकता है, मैं पहले ही बताया हूँ। और दोस्तों इसकी जो भी दिक्कत है उसकी अलग-अलग दवा होती है। नस संबंधी हो तो उसकी दवा अलग चलेगी, कहीं थक्के जमा हो तो उसका दवा अलग चलेगी। और लेकिन दोस्तों अगर कहीं चोट लगा हो, अंदर थक्के जम गए हो, तो बहुत सारे लोगों में ऑपरेशन का भी नौबत आ जाता है। क्योंकि अंदर क्लॉट जम जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग खोपड़ी खोलना पड़ता है, उसके बाद से उस जगह को जो थक्का जमा हो उसको निकालना पड़ता है, जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको निकालना पड़ता है तब जाके। दोस्तों ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स के चलते भी आपको झटके आने का चांस रहता है। जैसे दिमाग में बचपन में चोट लगा हो, धीरे-धीरे थक्का जम गया हो, तो वो धीरे-धीरे ट्यूमर का रूप ले लेता है और आगे चल के उससे भी झटके आने के चांस रहता है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो दोस्तों ब्रेन ट्यूमर तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसको धीरे-धीरे बहुत ही दवा से बहुत ही कम कंट्रोल होने का चांस रहता है, जिसको हम कैंसर के रूप में भी जानते हैं। ब्रेन ट्यूमर डेंजर होता है। तो दोस्तों ये अधिकांश उससे भी झटके आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही कम ही होता है। लेकिन अधिकांश नस संबंधित दिक्कत से भी झटके आते हैं, अंदर चोट लगी है तभी झटके आते हैं। ब्रेन ट्यूमर होता है तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल होता है बचना, इसमें बहुत सारी दवा चलती है। दोस्तों इसमें कीमोथेरेपी से लेके रेडियोथेरेपी बहुत सारी ट्रीटमेंट किया जाता है तब जाके। दोस्तों जैसे ब्रेन ट्यूमर एक कार्सिनोमा है, जैसे दोस्तों ये कैंसर का ही दूसरा स्टेज है। तो इसको दोस्तों जैसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, उसके बाद से भी बचने का बहुत कम चांस होता है। तो दोस्तों ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है इसका कम से कम ये दवा से बहुत कम ही ठीक होने का चांस रहता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इसका चलता है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल जाता है बहुत सारे लोगों को। जो अगर पहले स्टेज में मालूम हो जाए, तुरंत पता चल जाए तो जल्दी लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर समय लग गया हो, कई साल से दिक्कत हो, तो बहुत बचने का चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों यही इसका उपाय है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि झटके किस प्रकार से आते हैं, कौन कौन से दिक्कत ब्रेन में होता है तो झटके आते हैं, मैं सब बता दिया हूँ। यही सब इसके दिक्कत हैं। तो झटके आने का कई रीजन हो सकते हैं। आपको ये सब झटके आए तो आप इधर उधर न दिखाएं, डायरेक्ट आप सिटी अस्पताल जाएं और अच्छा से अपना ट्रीटमेंट कराएं कि किस रीजन से झटके आते हैं। पहले तो सिटी स्कैन बहुत जरूरी होता है। सिटी स्कैन कराने के बाद ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दवा क्या क्या चलेगी, आपको क्या ऐसे झटके आ रहे हैं, सब वहाँ पता चल जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है और धीरे धीरे आप एकदम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि झटका आना कोई वो दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है। बहुत सारी दवा चल चुकी है जो अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो चलिए दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मेडिकल लाइन में ऐसे वीडियो में हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।